आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूँ, जिस विषय को आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, जिसका नाम है बार्गेनिंग हमको किस विषय पर करनी चाहिए, या हमारी सेविंग अगर हमको करना है तो हमको सेविंग करने के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेविंग करनी चाहिए। तो उसको हम लोग कुछ एक विषय को लेकर आज बात करेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हमारे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या अदर जनरल सोसाइटी पे भी हम जब भी जीते हैं तो हमको हमेशा हमारे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट्स होती है, फंडामेंटल हमारी ज़रूरतें होती है, जिसका नाम है अन्न, वस्त्र, निवारा। आज के घड़ी में 2022 में या 21वीं सदी में जो चौथी ज़रूरत जुड़ गई है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। और दोस्तों, इसके अलावा भी जो मुझे लगता है कि वो होती है हमारी बार्गेनिंग पावर, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये समझकर हम डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों के साथ में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अगर हम हमारे घरों से ही ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जो वर्किंग पर्सन्स होते हैं, या हमारे घर में हमारे पिताजी वर्किंग होते हैं, उनकी माता जी होती है, या कुछ लोग अपने पढ़ाई के बाद कमाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे चौथी ज़रूरत पे हम इतना ज़्यादा आज के डेट में व्यस्त हो गए हैं। वहाँ व्यस्त होने के बाद भी हमारे 5वीं ज़रूरत के लिए, जो कि हमारे बार्गेनिंग है, वहाँ पर हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। आज के डेट में हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पर हम बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की देखते रहते हैं डेली बेसिस पे, और उसी में से हमको जो कुछ भी पसंद आता है वो चीज़ें हम लोग सर्च करते अलग अलग ऐप्स के ज़रिए से, अलग अलग वेबसाइट के ज़रिए से, और फिर उस जगह पर जाकर हम लोग जहाँ चीप में हो या कम प्राइस में या लोवेस्ट प्राइस में जो चीज़ें हमको मिलती है, हम वहाँ से वो बाय करते हैं। तो दोस्तों, इसी छोटी सी जो एक्टिविटीज़ होती है उसी को हम लोग बार्गेनिंग बोलते हैं। लेकिन जो दोस्तों, मैं आज इस बार्गेनिंग के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आपके मंथली सेविंग के ऊपर, जिसमें कि मुझे एक लगा कि आपसे मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, और मैं डायरेक्ट विषय को ही हाथ लगाता हूँ। दोस्तों, डेली लाइफ में आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपके घरों में बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती है जिसके बेसिस पे आप अपनी मंथली इनकम या जो भी आप पैसा कमाते हैं उसमें से आप वो पैसा आप उस जगहों पे खर्च कर देते हैं। अगर उसको एक एग्जांपल के तौर पे भी लेते हैं तो उस एग्जांपल के तौर पे अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 70 to 80% हमारा आज के डेट में हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग विषयों पे जाती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, हमको डेली नीड्स होता है, किराना होता है, सब्जी भाजी होती है, बाकी अन्य चीज़ें, स्कूल फीस होती है बच्चों के, और अन्य विषय होते हैं जिस पे हम लोग ये सारी चीज़ें खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा एक मानना है कि ऐसा एक और जगह छूट जाती है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, और जिस जगह पे आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा पे करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कि बोला आपकी कि आप 70 to 80% जो आपका खर्चा है वो आप अपने ज़रूरतों पे करते हैं, बट कोई ऐसा एक कॉर्नर है जिस जगह पर आप आपका पूरे सेविंग का लगभग 10 से 15% आप बचा सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा इक्वेशन है, जिस इक्वेशन पे अगर आपने अपने डेली रूटीन लाइफ में अगर आपने उसको कैलकुलेट करके ध्यान दिया तो शायद आपका जो 10 to 15% या हो सकता है अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से वो मोर देन 15% भी आप बचा सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपका 10% तो बचेगा ही बचेगा, इतनी तो गारंटी है उस इक्वेशन के साथ में। टोटल इनकम में से 10% बचना भी बहुत बड़ी बात है मंथ के आखिर में, जो कि आपके अन्य बचे हुए काम भी आप पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसका इक्वेशन ऐसा है, इक्वेशन में सबसे पहले जुड़ता है आपके जनरल नीड्स, प्लस आप उसमें कीजिए आपके प्रायोरिटी नीड्स, उसमें से आप माइनस कीजिए एक्सेस यूजेस जो आप मंथली बेसिस पे करते हैं। लास्ट में आपको इज इक्वल टू बचेगा आपका सेविंग, जो कि अभी अभी मैंने आपको बोला कि 10 से 15% आप बचा सकते हैं। तो इस अगर इक्वेशन के साथ में अगर जाते, आइए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर पर वाटर पंप होता है, हमारे घर पर वाटर टैंक होती है,
हमारे घर पर जो कारपोरेशन से पानी आता है या कुओं से पानी हम लोग हमारे घर पर यूज़ करते हैं, हम उसी एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में अगर आप इतनी सारी चीज़ें आप सेविंग कर सकते हैं तो आप अन्य चीज़ों में भी कर ही सकते हैं। उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर की वाटर पंप मशीन, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, अगर एक मिडिल क्लास इंसान भी है तो उनके घर पे 1 HP का वाटर पंप होता है, 1000-2000 लीटर की वाटर टैंक्स होती है और डेली बेसिस पे वो ऑन ऑफ करते हैं। मान लो अगर एक सुबह के टाइम पे अगर आपकी वाटर मशीन शुरू करते हैं, जिसको कंजम्पशन के तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी टैंक भरने के लिए, क्योंकि ये मैनुअल ऑपरेशन हो रहा है, इस मैनुअल ऑपरेशन की अगर बात करें तो हम मशीन तब शुरू करते हैं जब हमारे टैंक का पानी पूरी तरीके से ड्राई होता है, जब नलों में पानी नहीं आता है, तो उस टाइम पे हम लोग पानी की मशीन शुरू करते हैं और ठीक तरह से बंद तब करते हैं जब वाटर टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, उसी टाइम पर हम उसको बंद करते हैं। तो उसके बीच का जो गैप आता है उसी को एग्जाम्पल में लिया है। तो दोस्तों, अगर आपका वाटर पंप आपके स्टार्ट करने के टाइम से 30 मिनट्स तक अगर आपका पंप चलता है और उस 30 मिनट्स में अगर आपका वाटर टैंक भर जाता है, तो आपके बिजली की जो खपत होगी लगभग 2 से 3 यूनिट की होगी। मान लो अगर सेम टाइम पे अगर आपने जब टैंक भर गई है उसी सेम टाइम पे अगर आपने टैंक वाटर मशीन बंद नहीं किया, तो उस टाइम पे आपका वाटर ओवरफ्लो होगा। कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत अलग अलग कामों में अलग अलग टाइम के हिसाब से बिजी हो जाते हैं, तो संभवतः यह है कि हम कभी भी हमारे परफेक्ट टाइम पर वाटर पंप हम बंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जगह पर 2 मिनट एक्सेस होगा, कई जगह में 5 मिनट एक्सेस होगा, कहीं जगह पर आपका 10-15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम उसके भी यूनिट्स हम कैलकुलेशन में लेंगे। अगर हम नॉर्मल 30 मिनट तक मशीन चलाते हैं तो हमारा एग्जाम्पल के तौर पर होगा एक 3 यूनिट या 4 यूनिट ले सकते हैं, अलग अलग मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी यूनिट के चार्जेस। तो हम लोग लेते हैं उसको एक एवरेजली 3 से 4 यूनिट, और अगर आपका ओवरफ्लो होता है तो उसके भी हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं यूनिट्स, वो होता है 7 से 8 यूनिट। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम डेली बेसिस पे अगर परफॉर्म करते हैं और हमारी वाटर मशीन्स अगर हम लोग 2 बार शुरू और बंद करते हैं, तो उसका एक ऑन एन एवरेज अगर हम लोग डेली का 7 यूनिट भी पकड़ते हैं, और हर जगह पे या मैक्सिमम जगह पे 7 रुपये यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट चार्जेस होता है। अलग अलग शहरों में ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, बट मैक्सिमम जगह पे ये चीज़ें अभी जो करंट रेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर हम 7 यूनिट से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 49 रुपीज़ आता है पर डे का वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पर हम उसको हर महीने में भरते हैं। दोस्तों, अगर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अगर हमारा फॉर्मूला लगाने के बाद अगर हम सोचते हैं, हमारी जनरल नीड्स होता है कि हमको पानी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी नीड होती है कि अभी हमको मॉर्निंग आवर्स में चाहिए, तो हम उसको शुरू करते हैं। बट जब भी हम उसको बंद करते हैं मशीन को या बंद करना चाहते हैं, तो उसको हम तब बंद करते हैं जब वो ओवरफ्लो हो। तो उस जगह पर हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि आपकी एक्सेस नीड को आपको माइनस करना है। तो आप एक्सेस नीड के तौर पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने मशीन कितने बजे शुरू किया था और कितने टाइम में एवरेज टाइम होता है हमारी मशीन बंद होने का। तो दोस्तों, हम इस एग्जाम्पल को ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेकर कि अगर हमारे घर पर डेली का 7 यूनिट ये कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे वाटर पंप के पीछे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 30 दिन के लिए करते हैं और उसको अगर इंटू 7 रुपये पर यूनिट करते हैं, तो लगभग हमारा 1470 रुपये ये हमारा सिर्फ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो कि हमारी पंप हमको कंजम्पशन की तौर पे देता है। तो दोस्तों, इसमें से अगर आपका जो ओवरफ्लो होने के बाद आप वाटर पंप बंद करते हैं, ये आपका एक्सेस यूजेस है, आप अगर इसको स्टॉप करते हैं टाइम टू टाइम, तो आप लगभग उसमें से 30% की आप सेविंग कर सकते हैं। ये हमारे कैलकुलेशन बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें से कैलकुलेट किया गया है। उसमें से ये एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 1470 में से अगर आप 30% अगर आप टाइम टू टाइम अगर सिर्फ इसी चीज़ के लिए अगर अलर्ट रहते हैं, तो आप आपका 30% बचा सकते हैं, जिसका एक कैलकुलेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो 441 रुपये आता है
441 रुपये आपका ये हर महीने का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में से सेविंग होता है। तो दोस्तों 441 रुपये हर महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करने के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि हम लोग 441 रुपये हर महीने बचा सकते हैं। अगर हम इसको अगर साल भर में भी अगर कैलकुलेशन में देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और एक बड़ा अमाउंट हम उतना ही अमाउंट हम किसी अन्य ज़रूरतों के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारी ये सेविंग बहुत बड़ी सेविंग है दोस्तों। अगर आप इसी तरह की सेविंग अगर आप करना चाहते हैं, या जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है, सेम आपकी ये सेविंग आपको अगर खुद को नहीं करना है तो मार्केट में बहुत सारे अन्य उपकरण आज के डेट में उपस्थित है, अवेलेबल है, आप बाजार से ले सकते हैं। मेरा फेवरेट है ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम जनरली नंदा ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम है। ये नंदा कंपनी का होता है, जिसका काम ये होता है कि पानी की मशीन ऑटोमेटिकली शुरू करना, पानी की मशीन ऑटोमेटिकली बंद करना। आपका ओवरफ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा, पानी ओवरफ्लो होने से बचेगा। यहाँ आपके दोनों फायदे हैं, आपका फाइनेंशियली भी है। जनरली हम लोग पे बैक सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन पे बैक सोसाइटी हम लोग तब कर सकते हैं जब हमारे हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बचा सके। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम हमारे दो फायदे कराता है। सबसे बड़ा फायदा ये हमारा कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का, दूसरा है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में से सीधा एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी हमने समझा 441 रुपये का फायदा हर महीने हमको करवा सकता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम आप लगा के भी ये बेनिफिट ले सकते हैं, या तो थोड़ा सा आप तत्पर होकर, अलर्ट होकर नियमित रूप से आपके पानी की मशीन चालू और बंद कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डेली रूटीन में हमारे पास एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। वैसे सोलर के बेस पे भी हम लोग बहुत सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ बचाना नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी अगर हमारे घरों पे लगाते हैं तो। उसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग अच्छी एजेंसीज हैं, अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा काम करती है, अच्छी सर्विस देती है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके डेली लाइफ में बहुत सारी अन्य ज़रूरतें हैं जिसके थ्रू आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपकी इस वीडियो के थ्रू मदद हो गई हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।